हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नए विषय पर रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका विषय है ईश्वर ने आपको कौन सी पावर दे रखी है। फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है और ये जब भी आपको मिलेगी, ये टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी आपको मिलेगी ये मैसेज ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगा, क्योंकि यह मेडिटेशन के माध्यम से टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है, तो यह उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जब जब इसको जिसकी ज़रूरत होगी। तो आप पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा, समझिएगा। जो मैसेज आपके लिए है उसे आप रख लीजिएगा, जो आपके लिए नहीं है उसे जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज आपका विषय है कि ईश्वर ने आपको कौन सी पावर दे रखी है। देखते हैं कि इसमें आपके लिए कौन से मैसेज निकल कर आते हैं। ईश्वर ने आपको कौन सी पावर दे रखी है, कलेक्टिव के लिए बताइए। बताइए कि ईश्वर ने कलेक्टिव को कौन सी पावर दे रखी है। ईश्वर ने मेरे व्यूअर्स को कौन सी पावर दे रखी है। तो ईश्वर ने आपको कौन सी पावर दे रखी है। आप बड़े ही उत्साह से हर काम को करने वाले हैं और हर समय आप एक्टिव रहते हैं। कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी काम करना हो, आप बहुत ज़्यादा उस पर लंबे समय तक सोच विचार नहीं कर पाते हैं। आप बिल्कुल उसके लिए, हर काम के लिए तैयार रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। आप एक बहुत ही एक्टिव इंसान हैं। आप में आलस बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा चुस्ती और फुर्ती से भरे रहते हैं और निरंतर जो भी काम मिलता है आप बड़ी ही लगन के साथ और बड़े ही उत्साह के साथ उसे पूरा करने में विश्वास रखते हैं और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। ईश्वर ने ये पावर दे रखी है आपको। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में इल्यूजन नहीं रहता है, आप किसी भ्रम की स्थिति में नहीं फंसते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर विजन मिलता है, इसीलिए आप बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ पाते हैं। आपको वह चीज़ें हमेशा दिखाई देती हैं जहाँ तक आपको पहुँचना है और आप इसीलिए हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं, क्योंकि जब क्लियर रहता है व्यक्ति जिस मामले में, तो वह उसको करने में देरी नहीं करता, क्योंकि उसको दूर का दिखाई देता है। तो ईश्वर ने ये पावर आपको दे रखी है कि आप दूर की चीज़ें भी तुरंत देख लेते हैं कि इस एक्शन से हमारा क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, या किस तरीके से मैं इस कार्य को कर सकता हूँ और इसमें क्या क्या बाधाएं भी आ सकती हैं, और आप पूरी तरीके से उस पर काम करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। ईश्वर ने ये पावर आपको दे रखी है और आपको ये भी ईश्वर ने पावर दे रखी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये इंट्यूशन आपको पहले ही हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें आप अगर इमोशनल तरीके से आपको कोई निर्णय भी लेना हो तो आप निर्णय जल्दी नहीं लेते हैं, क्योंकि निर्णय लेने तो जाते हैं लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि नहीं, इस समय इस व्यक्ति के साथ आपको ये काम करना ठीक नहीं है। और आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की बात सुनते भी हैं और समझते भी हैं कि मैंने जब जब भी अपने जो हमारे अंदर से आवाज़ आई है उसको, उस पर मैंने जब भी वर्क किया है तो मैं सफल हुआ हूँ, और जब मैंने अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुनी तब तब मुझे उस कार्य में बाधाएं आई हैं। ये चीज़ आपको ईश्वर ने ये पावर दे रखी है कि आप इस विजडम के साथ आगे बढ़ पाते हैं, कि आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको किस कार्य को कब करने की आवश्यकता है और किस कार्य को कब करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको किसके साथ अपने इमोशन शेयर करने हैं और किसके साथ इमोशन शेयर नहीं करने हैं। आप जो भी काम करने चल रहे हैं, कहाँ पर आपको अपना वक्त लगाना है और कहाँ पर आपको अपना वक्त नहीं लगाना है, किसके साथ कितने समय तक आपको रहना है और किसके साथ कितने समय तक आपको नहीं रहना है, ये पूरी गाइडेंस ईश्वर की तरफ से आपको मिलती रहती है। आप ऐसे पर्सन है, कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन गाइडेड पर्सन है कि डिवाइन हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं। तो आपके इंट्यूशन के माध्यम से ये बातें आपको हमेशा पता चलती रहती हैं। कभी कभी हमको लगता है कि आप पशु पक्षियों और उनकी जो एक साइन मिलती है, आप उस पर भी विश्वास करते हैं। जब भी आप कहीं जाते हैं, कोई पशु पक्षी के कारण या किसी के भी कारण, किसी व्यक्ति के कारण जो आपको साइन मिल जाते हैं, रंग राइट जैसा भी आप समझते हो उस काम के लिए, उस पर्पज के लिए, तो वो चीज़ आपको मदद कर जाती है कि नहीं, इस समय में ये काम करना उचित है और इस समय में ये काम करना उचित नहीं है। तो ये भी पावर ईश्वर ने आपको दे रखी है। और क्या पावर ईश्वर ने आपको दे रखी है? आपको ईश्वर ने ये भी पावर दे रखी है कि बहुत सारे लोग जो आपको हर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं इनको इतना हर्ट कर दूं कि ये उस दुख से, तकलीफ से निकल ही ना पाए। लेकिन उनके इतने दुख देने के बावजूद, इतना आपको हर्ट करने के बावजूद भी आप बहुत लंबे समय तक उस दुख में नहीं रहते हैं और आपको तुरंत हीलिंग मिलती है ईश्वर की तरफ से उस दुख को कवर करने के लिए। आप उस दुख से निकलने में बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, उसमें बहुत देर तक आप उस दुख तकलीफ में फंसे नहीं रहते हैं। जबकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे आपकी ज़िंदगी में हैं जो ये चाहते हैं कि इनको इतना हर्ट कर दो, इतना हर्ट कर दो कि ये आगे ही न बढ़ पाएँ और इसी दुख में जीते रहें कि मेरे साथ, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाय इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन आप इन सारी चीज़ों में तुरंत ईश्वर आपकी मदद करते हैं, आप तुरंत इस दुख से बाहर निकल जाते हैं, आप बहुत देर तक इस दुख में फंसे नहीं रहते हैं। और जब आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं तो आपकी स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि लोग तो दुख दर्द देते हैं कि आप स्टेबल ना हो, आप डिसबैलेंस हो जाएं, आप कोई काम ठीक से ना कर पाएँ, आप हर तरीके से कमज़ोर पड़ जाएं। लेकिन ईश्वर जब आपको उस दुख से निकालते हैं तो आप और भी मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि आप और भी अच्छे तरीके से अपने चीज़ों को कर पाते हैं और भी अच्छे विजडम के साथ और भी इंजॉयफुल तरीके से अपने कार्य को कर पाते हैं। जैसे लगता है कि आपके जीवन में कोई दुख दर्द कभी था ही नहीं। आप इतना सुंदर तरीका अपनाते हैं कि आप उस दुख को भुला के अपनी ज़िंदगी को इतना खुशहाल बना लेते हैं, इतना खुशहाल बना लेते हैं कि उस दर्द की परछाई दूर दूर तक आपके जीवन में न पड़े। ईश्वर ने ये पावर आपको दे रखी है। जबकि बहुत सारे लोगों के साथ गलत नहीं भी होता है तो भी उन चीज़ों को ज़बरदस्ती वह अपने ऊपर ले लेके अपने को हर्ट करते रहते हैं कि नहीं मेरे साथ, हाँ इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन आप लोगों के दुख, दिए गए दुख तकलीफ को भी भुलाकर आप ऐसे खड़े होते हैं कि जैसे आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस बात को बहुत ज़्यादा किसी का से प्रचार प्रसार भी नहीं करते हैं। तो लोगों को लगता है कि जिसने भी दुख तकलीफ दिया हो वो तो आप तो जानते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो ये सोचता है कि लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, मेरी तो कहीं बेइज्जती भी नहीं हुई, इसको मैंने हर्ट भी कर लिया। बाद में वो शर्माते हैं, लेकिन उनको नया तरीका मिल जाता है कि मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। इस तरीके से वो अपने दिल को समझाते रहते हैं। लेकिन आपकी खुशहाली भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। जो दर्द उन्होंने आपको दिया रहता है उसी दर्द में वो पहुंच जाते हैं। तो ये पावर आपकी बड़ी अच्छी है कि आप तुरंत अपने अच्छे व्यवहार से उसकी रिटर्निंग तुरंत उनको कर देते हैं कि जो वो आपको देते हैं वही आप उनको रिटर्न कर देते हैं अपने अच्छे व्यवहार और अपने कुशल सूझबूझ के साथ। यह ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दे रखी है।
आपको ये पावर दे रखी है कि आप उस दुख से निकल पाते हैं। आप अपनी चीज़ों को, चाहे वह चीज़ें बहुत छोटी ही हों, बहुत कम पैसे में भी अपनी ज़िंदगी को आप बहुत अच्छा बना लेते हैं। बहुत कम पैसे में भी आप अपने रोज़गार को बहुत बढ़ा लेते हैं। बहुत कम रिसोर्सेज होने के कारण भी, बहुत कम रिसोर्सेज आपके पास हैं, लेकिन फिर भी आप बेहतर तरीके से जो करना चाहते हैं अपने करियर में, उसको आप आगे बढ़ा पाते हैं। लोगों को ये लगता है कि इतनी विजडम इनके पास कहाँ से आती है, लेकिन यह तो ईश्वर की दी हुई आपके अंदर की पावर है कि आप अपनी छोटी सी चीज़ को भी ऐसा यूज करते हैं, इतने अच्छे तरीके से, इतने माइंडफुल तरीके से उसका यूज करते हैं कि वह चीज़ें पूरे फ्रूटफुल होकर आपके जीवन को खुशियों से भर देती है, आपको आगे ले जाती है, आपको नया विजडम देती है, आपको हर तरीके से खुशहाल बनाने में मदद करती है, आपको पूरी तरीके से एक खुशियों का घेरा बनाकर रखती है, प्रोटेक्ट भी करती है, आपको एक अच्छी पोजीशन में भी पहुंचा देती है, जहां पर आप सिर्फ अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी बना पाते हैं, जहां पर किसी की भी आपको साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोगों का साथ मिले या ना मिले, लोग आपकी हेल्प करें या ना करें, लोग आपके बारे में अच्छा सोचें या ना सोचें, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने दम पर, अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, कम हैं अधिक हैं, उसमें से ही आप अपने को बहुत बेहतर तरीके से साबित करने में सफल होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, आप करियर वाइज सब तरीके से आप अपने को स्टेबल कर पाते हैं। तो ईश्वर ने ये पावर आपको दे रखी है, ये बहुत कम लोगों को मिल पाती है। बहुत सारे पैसे लगाकर और बहुत इंटेंशन सेट करने के बाद भी, बहुत रिसोर्स होने के बाद भी आदमी सफल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप इतने कम चीज़ों में अगर आप सफल हो पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और ईश्वर ने आपको कौन सी पावर दे रखी है, तो एक कार्ड ये इसी के साथ और भी निकल आया था। तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको ये भी पावर दे रखी है कि आपके पास जो कुछ भी रहता है, जितने भी रिसोर्सेज रहते हैं, आप उसमें से शेयरिंग जरूर करते हैं। लोगों की मदद करना, लोगों को देना, लोगों की तक हेल्प पहुंचाना, अपना दिल खोल देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कुछ लोग जो आपको हर्ट करते हैं, तो जब उस दर्द को आप महसूस करते हैं तो आपको दूसरों का दर्द भी समझ में आता है। तो इसलिए आप मदद के लिए तैयार रहते हैं। आप या तो चैरिटी करते होंगे, या जब भी जैसे जैसे समय मिलता है आप कुछ दान पुण्य पूजा पाठ के कार्य जरूर करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी जो है क्वालिटी है आपके अंदर कि आपने अपनी कमाई का, या आपने जो कुछ भी ईश्वर ने आपको गिफ्ट स्वरूप दे रखा है, उसका आप सही जगह पर कुछ यूज भी करते हैं, कुछ शेयरिंग भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। तो ये पावर ईश्वर ने आपको दे रखी है। इसलिए जो बुरे लोग हैं, जो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से नहीं देखना चाहते हैं, उनका सारा खेल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है आपकी इस पावर के कारण, जो ईश्वर ने आपको दे रखी है और आप उसका सही यूज भी कर पाते हैं। तो उनका किया कराया बहुत सारा खेल, अब मैं यहाँ पर और कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारे इंटेंशन जो आपको आपकी तरफ वो गलत भेजते हैं, उनका सारा खेल ख़त्म हो जाता है। और वो समझ नहीं पाते हैं कि आपके अंदर कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि आप पर कोई चीज़, किसी भी चीज़ का असर ही नहीं होता है। कुछ भी करो आप पर कोई असर ही नहीं होता है। ऐसी ईश्वर ने आपको कैसी पावर दे रखी है कि हर चीज़ से आप बच के निकल जाते हैं। लेकिन इनका खेल यहाँ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये ईश्वर का हाथ और ईश्वर का साथ आपके साथ रहता है, और आप निरंतर इसमें से अपने ऊपर काम करते हुए आगे भी बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, ईश्वर तो सभी को सब कुछ दे रखा है उन्होंने। वो तो ईश्वर के तो सभी लाडले ही होते हैं, वो कहाँ भेदभाव करते हैं किसी को देने में। लेकिन कुछ लोग हैं उस पावर का सही इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग लोगों को सताने और लोगों को गिराने में ही उनकी पावर चली जाती है। तो ये कुछ ऐसे ही लोग हैं।
जो निरंतर आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर की पावर जो दे रखी है आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं और आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। ये ईश्वर ने आपको पावर दे रखी है तो आप उसका सही इस्तेमाल भी करते हैं। और देखते हैं ईश्वर ने आपको कौन सी पावर दे रखी है। और ईश्वर ने आपको कौन सी पावर दे रखी है। और ईश्वर ने आपको ये भी पावर दे रखी है, अभी कभी भी आप किसी भी कठिनाई या किसी भी परेशानी से घबराते नहीं हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे समय आए हैं जबकि बहुत मुश्किल था आपका आगे बढ़ना, आपका आगे चलना और उस परिस्थिति को डील करना, लेकिन आप उन रास्तों पर चलकर भी आप एक अपने लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर पाए हैं। ये आपकी बड़ी ही ईश्वर ने गजब की पावर आपके पास दे रखी है कि अक्सर कठिनाई आते ही लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और आप कभी भी निराश और उदास नहीं होते हैं। थोड़ा ज़रूर आपको रास्ता कठिन लगता है लेकिन आप हिम्मत नहीं छोड़ते और निरंतर जब आपको ये लगता है कि नहीं यहीं से चलकर मेरी मंजिल मिलेगी और अगर यही रास्ता हमको ईश्वर ने तय करने के लिए कहा है तो मैं इसी रास्ते को तय करूँगा, देखें कब तक ईश्वर साथ नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस विश्वास से चलते हैं तो आप उस मंजिल को तय भी कर लेते हैं जो हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। ये ईश्वर ने पावर आप ही को दे रखी है। इसमें यूनिवर्स भी जब ये बहुत कठिन रास्ते आते हैं और जब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इस पर आगे बढ़ते हैं तो पूरी यूनिवर्स इसमें आपकी मदद करता है और आप इस रास्ते को बड़ी ही आसानी से पार कर जाते हैं। ये ईश्वर ने आपको पावर दे रखी है और शायद इस पावर को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ भी लिया है कि अगर ये बहुत कठिन रास्ता है तो ईश्वर ही इस पर चला रहे हैं और वही हमको मंजिल तक भी पहुंचाएंगे। तो आपने इस ट्रिक को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो ये आप तो यूनिवर्सल पावर के साथ हैं ही और उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो बड़ी ही गजब की पावर आपके पास है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब वो देखते हैं कि हमारा कठिन वक्त आ रहा है तो हमारा क्या होगा, ये परिस्थितियां आ गई, वो परिस्थितियां आ गई, अब तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, मैं कैसे ये कर पाऊंगा, कैसे वो कर पाऊंगा। ऐसी ही सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके साथ भी थी। बहुत सारे डाउनफॉल आपने देखे होंगे जब लगा होगा कि सारी चीज़ें मेरे हाथ से सरकती जा रही हैं, फिसलती जा रही हैं, अब मुझे इस अपनी पोजीशन को बनाए रखना बहुत कठिन हो रहा है, मैं कैसे इसको बना कर रखूं। लोगों के बीच में ये गलत मैसेज जाएगा कि ऐसे थे और ऐसे हो गए, या ये कहते हैं ना कि इनके हाथ में जो है कोई जादू की छड़ी है तो ये तो घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ये इस पोजीशन को बनाए रखना कितना मुश्किल होता है और वो चीज़ जब आपको फिसलती हुई नज़र आती है तब भी आप अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं। आपको ये पूरा विश्वास होता है कि मैं भले ही धैर्य छोड़ दूँ लेकिन मेरे ईश्वर मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो ज़रूर मुझे इस तकलीफ़ से और इस सिचुएशन से बाहर निकाल के ही रहेंगे, वो मुझे इस परिस्थिति में बहुत देर तक रहने नहीं देंगे। और ये विश्वास आपका काम करता है कि उस परिस्थिति को भी ईश्वर ऐसे आपके जीवन से हटाते हैं, ऐसे हटाते हैं कि सब कुछ बिगड़ते बिगड़ते भी अंत तक इतना बेहतर तरीके से आपके जीवन में सब सही हो जाता है कि आप खुद भी विश्वास नहीं कर पाते कि इतनी बुरी कंडीशन थी और ये ऐसे सॉल्व होगी कि सब तरफ से मुझे एकदम ऊपर कर देगी, ऊपर उठा देगी। आपको ये चीज़ समझ ही में नहीं आती कि ये मैंने किया है कि शायद मेरे ईश्वर ने ही किया है। तब आपको उसकी पावर समझ में आती है कि ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ तो साक्षात ईश्वर ने खड़े होकर
मेरा मार्गदर्शन किया है और मुझे इस तरीके से प्रोटेक्ट किया है। तो ये पावर आपके पास है, जहाँ सब कुछ समाप्त होने के बावजूद भी, जहाँ आपके बस में कुछ भी नहीं रह जाता, फिर भी वो चीज़ें बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाती हैं। यहाँ पर ईश्वर ने आपको ये भी पावर दे रखी है कि सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद के बारे में जितनी भी परिस्थितियाँ आई हैं आप समझते गए हैं, यहाँ तक कि आपने अपने उस नेगेटिविटी को भी समझा है कि आपके अंदर कौन सी नेगेटिविटी है, आपकी कौन सी शैडो साइड है, वह किस तरीके से आप पर प्रभाव डाल रही है। आपने उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, यानी खुद के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये पावर बहुत कम लोगों के पास होती है जो खुद के बारे में जान रहा हो और जानना चाहता हो। तो आपको, हमें लगता है कि बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस हो चुकी है कि आप की जो भी शैडो साइड है वह आपकी परिस्थितियों की कितनी जिम्मेदार है और किस तरीके से वह समय समय पर आपके हर चीज़ पर प्रभाव डालती है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप उस पर काम भी करते जाते हैं। आपको ये लगता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इनको तकलीफ़ दे रहा हूँ, मैं ये, उनके मन में ये रहता है कि मैंने ऐसे ऐसे किया, और वो ऐसी परिस्थितियाँ भी क्रिएट करते हैं कि आप ऐसी तकलीफ़ में पड़ जाएं कि आपकी कोई स्टेबिलिटी रहे ही ना। आप बिल्कुल अपनी उस सिचुएशन से, जो भी आपने पोजीशन हासिल की है उससे जो है आप नीचे गिर जाएं। लेकिन आपको पता है कि ये मेरे अंदर की नेगेटिविटी है जो ये बाहर रिफ्लेक्ट कर रही है। मेरी कोई तो ऐसी शैडो साइड है जिसके कारण ये परिस्थितियाँ मुझे मिल रही हैं। इन लोगों को नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि ये मेरी शैडो साइड है जो मेरे ऊपर प्रभाव डालती है। और इस चीज़ को जब आपने समझ लिया तो लोगों के दिए गए दर्द को ओवरकम करना आपके लिए तो कोई बहुत ही आसान बात हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे आपने हर चीज़ को प्रोसेस करना सीख गए हैं। अब अपनी जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं आप उसको प्रोसेस करते हैं कि ये मेरी ही कहीं ना कहीं शैडो साइड है, या ईश्वर ने अगर इस कठिन परिस्थितियों में मुझे डाला है तो वह ज़रूर मुझे कुछ सिखाना और दिखाना चाह रही है। तो ये पावर आपके अंदर है जो इस तरीके से आपको एक नया विजडम देती है। और ईश्वर ने आपको कौन सी पावर दे रखी है, आपको चाहे कोई कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करे, कितने भी अच्छे तरीके से आपसे बोलचाल रखे, लेकिन उसके मन में क्या चलता है वो कितना भी छिपाने की कोशिश करे, आप हर चीज़ को सिर्फ उसको देखकर समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति बाहर से जैसा है वैसा वो अंदर से नहीं है। अगर कोई आंसू भी बहा रहा है आपके सामने तो आपको ये पता है कि ये आंसू इसके क्यों निकल रहे हैं, क्या कारण है, वास्तव में ये दर्द तकलीफ में है या आपके लिए सोच रहा है कि इसका कोई ये नया क्रिएट किया गया ड्रामा है, या इसके पीछे की इसकी चाल क्या है, मंशा क्या है। तो ये सारी चीज़ों को समझने की पावर ईश्वर ने आपको दे रखी है कि जो सामने से बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, जो दूर दूर तक उस व्यक्ति को भी समझ में नहीं आता है कि मेरा कभी ये झूठ भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसको करते करते ऐसी आदत बन चुकी है कि ड्रामेबाजी अगले पल क्या करनी है क्या नहीं करनी है वो खुद भी नहीं समझ पाता है, लेकिन आप उन चीज़ों को समझ जाते हैं। ये गजब की पावर ईश्वर ने आपको दे रखी है कि कोई व्यक्ति किस तरीके से क्या इंटेंशन लेकर आपकी तरफ आ रहा है और उसकी किसके प्रति क्या मनसा है वो, और कब क्या कर सकता है किस परिस्थिति में, आप उसको तुरंत समझ जाते हैं, भाग जाते हैं। और ईश्वर ने आपको क्या पावर दे रखी है, आपको जब इन सारी चीज़ों को समझने लगते हैं कि आदमी किस किस तरीके से नए नए खेल रोज रचाता है और किस तरीके से वह अपना कर्मा इकट्ठा करता है, और इस कर्मा का परिणाम जब उसको मिलेगा तो क्या होगा, जब आप इस कर्म के सिद्धांत को समझ जाते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको ये पावर दे रखी है कि आप कर्म के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आप इस कर्म के सिद्धांत को जब समझ जा रहे हैं
तो आप हमेशा ज़िंदगी में खुशियाँ देने और खुशियाँ लेने के ही मूड में रहते हैं। आपका यही स्वभाव हो गया है कि भाई जब तक है यहाँ पर है तब तक हम अच्छे कर्म करें, लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएं, खुद के जीवन को भी प्रकाशित करें। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी, एक हल्की फुल्की नेगेटिविटी भी हमारे इर्द गिर्द, हमारे शरीर में, चाहे हमारी आत्मा में, हमारे विचारों में कहीं भी न रहे। यहाँ तक कि आपको ईश्वर ने ये भी पावर दे रखी है कि आपके विचार कब और किस जगह पर गलत हो रहे हैं उसको भी देखने की क्षमता आप में ज़बरदस्त है कि कब आपके विचार दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं और वह विचार सही है या गलत है। ये क्षमता बहुत कम लोगों के अंदर आती है जो खुद के विचारों को देख पा रहा हो। और जब ये विचार आप देखते हैं तो उसको रिलीज भी आप करते हैं कि हाँ ये विचार मेरे अंदर गलत चल रहे हैं तो इनको रिलीज करें और अच्छे विचार ही अपने पास रखें। तो हर तरीके से आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं इसकी वजह से। तो ये पूरा आपका पॉजिटिव ऑरा हो गया है। ये गजब की पावर ईश्वर ने आपको दे रखी है कि आपका ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है और बहुत पावरफुल हो गया है। आप एक ऐसे इंसान बन गए हैं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ अपने आप लोगों को खुशी महसूस होने लगती है। आप हमेशा खुशियाँ ही देते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर माहौल बिल्कुल बदल जाता है। लोग बिल्कुल हंसी खुशी, मतलब आपको देखकर ही खुश हो जाते हैं। आप हंसना हंसाना, लोगों की ज़िंदगियों को उनके गम से दूर करना और किसी भी परेशानी को बिल्कुल एक सहज तरीके का सल्यूशन देना, ये आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसलिए एक पॉजिटिविटी आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ फैली रहती है पूरी तरीके से। आप अगर कोई चाहे कि वहाँ पर बर्डन डाले और किसी भी तरीके से वहाँ पर हावी हो, तो कोई भी नेगेटिविटी, किसी भी तरीके के लोगों के बाद विचार, चाहे वो आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हो, वह आप पर हावी नहीं होते हैं। वह बिल्कुल आप उसको जो है अपनी पॉजिटिविटी के कारण उनको दूर ही कर देते हैं। ना तो ऐसे लोग आपके पास आते हैं, ना वो आपके साथ बहुत ज़्यादा समय तक रह सकते हैं। तो ऐसे लोग आपसे दूर ही रहते हैं जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जो आपके विषय में गॉसिप करते रहते हैं। वो आपकी पॉजिटिविटी को देखकर आपसे दूर रहते हैं और ईश्वर खुद ही ऐसे लोगों को आपसे कट ऑफ कर देती है। वह आपके ऑरा में प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। तो जब ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाते हैं तो उनकी अपनी ही विचारधारा होती है। कहे कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, वही हाल है। तो जब इनको आपकी पॉजिटिविटी नहीं मिल पाती है, ये किसी भी तरीके से एनर्जी लेवल पर आपसे मैच नहीं कर पाते हैं, तो इनको जो भी अपने अंदर की गंदगी निकालना होता है ये हर तरीके से निकालते हैं, लेकिन आपके ऑरा में ये प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आपको कोई किसी भी तरीके से ये नुकसान भी करना चाहे तो ये अपनी बातों से आपको हर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी पावर ईश्वर ने आपको दे रखी है। और आगे देखते हैं और क्या गाइडेंस है और क्या पावर ईश्वर आपको दे रखे हैं, क्या कहना चाहते हैं। और ईश्वर ने क्या पावर आपको दे रखी है। ईश्वर जो है आपको कहीं ना कहीं ये गाइड भी कर रहे हैं कि आप जो है कुछ समय अकेले में बिताइए, अपने इस पावर का अच्छे से यूज करिए जो पावर आपके पास है। तो इस पावर को अगर आप यूज करेंगे सही तरीके से, मेडिटेशन करेंगे या किसी भी माध्यम से कुछ करेंगे, तो इससे आपकी पावर और कई गुना बढ़ जाएगी। आपको हमेशा समय समय पर आपका लेवल अलग होता जाएगा। आप उन चीज़ों को समझने में सक्षम हो जाएंगे, या तो समझ रहे होंगे जो चीज़ें लोगों की नज़र में बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं प्रकृति में क्या बदलाव हो रहे हैं, प्रकृति से जुड़ी
रहस्य आपको पता चलने वाले हैं। अगर आप थोड़ा मेडिटेशन में रहें, एकांत में रहें और अपने ऊपर ख्याल रखें, ध्यान दें, तो आपके अंदर वो पावर हो सकती है या अभी है कि आप बहुत सारे ऐसे अनसुलझे रहस्यों को जान पाएंगे जो अभी तक किसी के समझ में नहीं आती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पास आसपास होंगी जिनका राज किसी को समझ में नहीं आएगा। वह सिर्फ आप अपने मेडिटेशन के माध्यम से इन सारी चीज़ों को, राज को जान पाएंगे। यह भी ईश्वर आपको एक पावर देना चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने साथ बैठिए, मेडिटेशन करिए और चीज़ों को अपने लिए एक अच्छे तरीके से प्रोसेस करिए। यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आप इन सारे रहस्यों को, आप एक जो चीज़ आपको कोई ऐसी नॉलेज मिलेगी, कोई ऐसे रहस्य छिपे हुए आपको मिलेंगे जिससे जो है आप या तो किताब लिख सकते हैं या गुरु की भूमिका में आ सकते हैं, अपने ज्ञान से लोगों को एक नया विजडम दे सकते हैं, एक अनसुलझे रहस्य को अनलॉक करने की आप कोशिश कर सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ हो जो ओपन होना चाहती है, वो आप तक आना चाहती है, तो वो आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी पावर ईश्वर आपको देना चाहती है। बहुत आप ये भी लोगों को बता सकते हैं कि वास्तव में आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। ईश्वर ये भी बता रहे हैं कि आप एक गुरु की भूमिका में आकर या बहुत सारे रहस्यों से जो आप परिचित हैं और परिचित होने वाले हैं या हो सकते हैं, तो उन सारे रहस्यों का ये भी एक कारण है कि आप लोगों को यहाँ नई जिंदगी देने आए हैं कि इस जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके के विचार चल रहे हैं, हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे जीवन के कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुशियों को पाने से हमें रोकती हैं। ये सारा विजडम आप लोगों को दे सकते हैं कि वो सारी चीज़ें हमारे ही अंदर हैं कि हमारा जीवन कैसा बन पा रहा है। उसके पूरे जिम्मेदार हम खुद हैं। आज जो भी जीवन हम जी रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये शायद आप बहुत सारी चीज़ों से आप लोगों को बताने में सक्षम हो सकते हैं। और यह भी बता सकते हैं कि अगर आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो आप पहले खुद को इतना बेहतर बनाइए, इतना बेहतर बनाइए कि सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव रूप में अच्छे तरीके से आपके जीवन में आ सकें। लेकिन आप अगर नेगेटिव माइंडसेट में फंसे रहेंगे तो वह चीज़ें आपको उसी तरीके से आपके जीवन में आएंगी। अगर आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं तो धोखाधड़ी वाली वाइब्रेशन ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं तो तकलीफ़ देने वाली ही वाइब्रेशन आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी और किसी के फाइनेंसेस को चुराया है तो आपकी भी फाइनेंसेस और आपकी भी प्रॉपर्टी आपसे कोई छीन सकता है, क्योंकि आपने वैसी ही वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजी है और उसी तरीके की चीज़ें आपने अट्रैक्ट की है। तो वो जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं वो आपके साथ हो भी सकता है। लेकिन आपने लोगों का जीवन बहुत ही खुशहाल और आसान बनाने की कोशिश की है तो आपका भी जीवन खुशहाल और आसान ही बनेगा। तो ये बहुत सारे प्रकृति के ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो हमारे मूल में छिपे रहते हैं, हमारे एकदम रूट में रहते हैं कि हम जो देते हैं वही हम पाते हैं। तो इन रहस्यों के को लेकर आप एक बहुत अच्छे से आपके पास विजडम होगी जो आप लोगों को दे सकते हैं कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये पावर आपको ईश्वर ने दे रखी है। जैसे कि कोई जादू की छड़ी हो कि हम अपना जीवन अगर अच्छा सुधार रहे हैं तो निश्चित है कि हमारा जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ये पावर ईश्वर ने आपको दे रखी है। अगर आपसे यह मैसेज रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि ये एक एनर्जी एक्सचेंज है। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।